इंस्टीट्यूट भोपाल। अब हमारे पास बेसिकली अगर हमारे पास पैनल नहीं है, पैनल है भी तो केबल ख़राब है, एलवीडीएस केबल ख़राब है, तो इन सब के बजाय अगर आपको ये देखना है कि मदरबोर्ड पे डिस्प्ले आया कि नहीं, तो मदरबोर्ड पे जो डिस्प्ले चेक करना होता है उसके लिए बेसिकली 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली चीज़ होती है कि आप आईओ पे जाएं। आईओ पे जैसे ही जाएंगे तो आपको 3 चीज़ें यहाँ पर करनी है। क्या क्या चेक करना है? आईओ पे 3 चीज़ें चेक करनी है। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे कि आईओ पे हमें सबसे पहले चेक करना होगा क्लॉक, ठीक है। क्लॉक के बाद आपको इसमें चेक करना है डेटा, और डेटा के बाद चेक करना है पीएलटी रीसेट। तो पीएलटी, ये 3 चीज़ें अगर बन रही हैं, क्लॉक, डेटा और पीएलटी, तो इसका मतलब क्या है? डिस्प्ले आ चुका है। कीबोर्ड से तो आप चेक कर ही लेते हैं, नंबर लॉक, कैप्स लॉक। इसके अलावा आईओ पे क्लॉक, डेटा और पीएलटी अगर आप चेक कर लेते हो, अगर आपके पास डीएसओ है तो डीएसओ से चेक हो जाएगा। मल्टीमीटर से यहाँ पर अगर वोल्टेज पे जाएंगे तो क्लॉक के जो वोल्टेज होंगे 1.5, 1.4, 1.3 ऐसे ये वोल्टेज क्या कर रहा होगा, बना रहा होगा। अगर डेटा, अगर आप इसको पीएलटी पर देखेंगे तो हमेशा 3.3 वोल्ट आपको क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। तो अगर ये वोल्टेजेस आपको मिल रहे हैं तो भी आप मान के चलिए कि 90% क्या है, सही है। बाकी डीएसओ क्या होता है? डीएसओ वो चीज़ है कि जैसे हवा आ रही है, हवा आ रही है तो हवा को आपकी जो बॉडी है वो सेंस तो कर सकती है, बॉडी सेंस करेगी कि हवा आ रही है, लेकिन हवा जो एयर है उसमें स्मेल क्या है, तो स्मेल को कौन सेंस करेगा? वो सेंस करेगी आपकी नोज़। नोज़ के अंदर भी, अब मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ाऊंगा, उसके अंदर क्या चीज़ सेंस करती है। तो नाक वो चीज़ होती है, नोज़ वो चीज़ होती है जो स्मेल अच्छी है ख़राब है उसको सेंस कर लेती है। बाकी हवा को बॉडी, उसी तरह से जो वोल्टेज है उसको आपका मल्टीमीटर तो चेक कर लेता है, लेकिन वोल्टेज में क्लॉक, डेटा, पीएलटी रीसेट्स क्या होते हैं? ये बेसिकली हाई एम्पियर्स होते हैं, और एलडीओ में क्या होता है, लो एम्पियर होता है। तो ये आप डीएसओ पे रखना, मैं ये सारी चीज़ें बताता हूँ, सिर्फ डीएसओ पे दिखाओ। तो अब हम डीएसओ पे सारी चीज़ें चेक करते हैं कि किस तरह से। देखिए, क्लॉक जब आपको चेक करना है तो आप यहाँ पर देखिए, ये अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर आपको आईओ पे मैं चेक कर रहा हूँ, तो देखिए ये क्लॉक आ गया। और दूसरा, ये आपका क्लॉक के बाद आपको पीएलटी भी क्या हो जाएगा, ऐसे ही चेक हो जाएगा। इसके अलावा आपको बाकी चीज़ें चेक करनी है, तो वो कैसे चेक करनी है मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अलावा डेटा के लिए जो चेक होगा वो देखिए आप ध्यान से, डेटा किस तरह से चेक होता है, तो डेटा भी मैं आपको चेक करा देता हूँ ताकि दिक्कत ना रहे। तो ये 3 चीज़ें अगर आप चेक कर लेते हो तो आपकी कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कि डिस्प्ले आया या नहीं। एक्चुअल अगर आपको रिपेयर, ये देखिए डेटा मूव हो रहा है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको तीनों चीज़ें आपको लैपटॉप पे क्या हो जाएगा, मदरबोर्ड पे आपको चेक हो जाएंगी। और ये पूरी तरह से आपका जो लैपटॉप है, ये आपका आईओ आईसी को आप इस तरह से तीनों चीज़ों को चेक कर सकते हो। कोई भी लैपटॉप हो, इसमें आपको ये 3 चीज़ें प्रॉपर तरीके से चेक करना आना चाहिए कि आपका क्या क्या पीएलटी क्या है, क्लॉक क्या है, डेटा। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इस तरह से हम सामने डीएसओ हो, डीसी हो, सारे सिग्नल लेवल पर, माइक्रो लेवल पर, पूरे एमपी के अंदर सिर्फ हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो आपको माइक्रो लेवल का काम पूरा क्लियर करके देंगे। सामने लैपटॉप रिपेयर करना, सामने मदरबोर्ड रिपेयर करना, सामने एसएमपीएस रिपेयर करना, सामने प्रिंटर, ये कोई भी इंस्टीट्यूट आपको सामने रिपेयर करके नहीं दिखाएगा, चाहे वो बॉम्बे हो, भोपाल हो, दिल्ली हो। मैं आपको सामने सारी चीज़ें करके दिखाऊंगा, तब जाकर आप सीख पाएंगे। अभी दिल्ली से 2-3 लड़के करके गए, वो अभी रीवा में परेशान हो रहे हैं। हमारा स्टूडेंट है रीवा में, सतना में, पन्ना में, तो वो अब हमारे पास उनके पास जा के क्या सीख रहे हैं, आईसीआर कैसे निकालना है, बूट सीक्वेंस क्या है। इसका मैं प्रूफ भी दे सकता हूँ, उनके नंबर भी दे दूंगा, किस इंस्टीट्यूट से आए थे, कहाँ से सीखे थे। तो ये चीज़ें हैं। एक्चुअल रिपेयरिंग आपको करना है तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, एक एक चीज़ हम डिटेल के साथ करा देते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। कोर्सेज के कॉल कर सकते हैं, डीएसओ लेवल, माइक्रो लेवल, सारी चीज़ों पर हम काम कराते हैं। थैंक्स फॉर द